बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो बच्चे, ध्यान दीजिए आप सभी। हम लोग बच्चे अभी तक पहला चैप्टर कवर कर चुके हैं। उसमें बच्चे मैं आपको पूरी थ्योरी लिखा चुका हूँ, ठीक है, बाकायदे। ठीक है, आप उससे बच्चे लर्न करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा पहला, ठीक है। उसमें हम लोग बच्चे उसकी स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैटर की, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ रहे थे। उसके प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोगों ने सीखा बहुत कुछ, ठीक है। हाँ, सेकेंड जो चैप्टर है आपके बच्चे 9th में, उसमें क्या है, इस मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम लोग बच्चे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। ध्यान दीजिए, जब आप बोलते हो बच्चे प्योर, तो यानी कि प्योर का मतलब है बच्चे उसमें किसी भी प्रकार के बच्चे क्या ना हो, इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां बाबू ना हो, उसको आप लोग बच्चे बोलते हो प्योर। क्या नेचर में जो कुछ भी है सब अल्ट्रा प्योर है, सब प्योर है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। जैसे बहुत सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर जो दूध आता है तो क्या ये वो 100% मिल्क है? नहीं, उसमें क्या है, थोड़ा बहुत पानी मिलाया जाता है, यानी कि कुछ बाहर से भी ऐड किया गया ना, यानी कि वो प्योर अब नहीं रहा, इम्प्योर हुआ, ठीक है। लेकिन अब केमिस्ट्री के लिए में एक केमिस्ट के लिए प्योर का मतलब क्या है बच्चे, ठीक है। प्योर का मतलब क्या होता है, उसमें जितने भी पार्टिकल है सबका बच्चे केमिकल नेचर, केमिकल बिहेवियर बच्चों एक जैसा रहे, सिमिलर रहे, ठीक है। जैसे सोडियम का एक सॉलिड टुकड़ा ले लो, तो उसमें जितने भी सोडियम के एटम होंगे सबकी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल बाबू एक जैसी ही होगी, ठीक है। यहाँ प्योरिटी का मतलब बच्चे वो है, ध्यान दीजिए। तो मैटर बच्चे दो फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान दो। अगर मैटर को मैं इस बेस पे क्लासिफाई कर रहा हूँ बाबू, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसका, ठीक है, कि किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ध्यान दीजिए बच्चे, टू फॉर्म में पाए जाते हैं, टू फॉर्म्स में बच्चे पाए जाते हैं। एक को बोलते हो आप प्योर, ध्यान दीजिए बच्चे, एक को बोलते हो आप प्योर सबस्टेंस, एक को क्या बोलते हो बच्चा, मिक्सचर, मिक्सचर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चे, मिक्सचर। ध्यान दीजिए, प्योर सबस्टेंस क्या होता है बच्चा, मिक्सचर। नाम से ही पता चल रहा है मिक्सचर, यानी कि एक से ज्यादा प्रकार के बच्चे इसमें सबस्टेंसेस होंगे। और ये कैसा होगा बच्चे, प्योर यानी कि शुद्ध, यानी कि एक ही प्रकार का इसमें सबस्टेंसेस पाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पे बच्चे मेंशन करेंगे, इसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा लिख लो, हाँ एक लाइन, हाँ मैं बोल रहा हूँ बच्चे, लिखोगे आप, लिखो, ए मटेरियल containing only one substance, a material containing only one substance is called क्या बेटा जी, प्योर सबस्टेंस। शब्द को बाबू पकड़िए, क्या है, ओनली वन सबस्टेंस, और इसमें क्या करोगे, क्या, ए मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, मिक्सचर बोलेंगे ना, हाँ। यानी कि मिक्सचर क्या होता है बच्चे, मटेरियल which contain या फिर containing लिखो more than one substances is called mixture। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, आप मिक्सचर बोलते हो, मिश्रण बोलते हो हिंदी में, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, हाँ इसमें लिखोगे आप, एक लाइन और मेंशन करोगे प्योर में, हाँ लिखिएगा, प्योर सबस्टेंस में भी, it may be, या प्योर सबस्टेंस में भी element are compounds। बाबू एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है, मे बी एलिमेंट्स और
कंपाउंड्स। हाँ ध्यान दीजिए बच्चे, यानी कि जो हमारा मैटर बच्चे दो फॉर्म में पाया जा रहा है, एक तो प्योर हुआ, प्योर यानी कि क्या होगा, उसमें जितने भी सबस्टेंस रहेंगे बच्चे एक ही प्रकार के सबस्टेंस से मिला हुआ से बना हुआ जो होगा वो प्योर होगा, और एक से ज्यादा प्रकार के सबस्टेंस से बना हुआ जो मटेरियल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मिक्सचर। मिक्सचर हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, मिक्सचर्स। हाँ ध्यान दीजिए, हाँ इसको मैं मिटा रहा हूं। अगली लाइन से लिखोगे आप, लिखिएगा मैटर, मैटर इज डिवाइडेड, मैटर इज डिवाइडेड, नेक्स्ट लाइन से मैं बोला हूं, मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, on the basis of their composition, on the basis of their composition। ठीक है, their composition, first is element, second is compound, और थर्ड इज द मिक्सचर, जो अभी लिखा था कंपोजिशन के बेस पे। ध्यान दीजिए, जब आप बच्चे एलिमेंट की बात करते हो, एलिमेंट कहा जाता है बच्चे सिंपलेस्ट यूज होता है, ठीक है, यानी कि किसी उससे ज्यादा सिंपल बात कुछ हो ही नहीं सकता, उसे आप और ज्यादा तोड़ ही नहीं सकते, डिकम्पोज बच्चा नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चे एलिमेंट। कंपाउंड, ध्यान दीजिए बच्चे, हाँ कुछ चीजें हैं अभी आपको और बताऊंगा इसमें। अच्छा चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसका एलिमेंट का, लिखिएगा, हेडिंग डालिए आप एलिमेंट्स, एक एक करके हम लोग बच्चे पढ़ेंगे, ज़्यादा क्लियरिफाई होगा। अभी तीनों एक साथ बताने लगूंगा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। हाँ तो पहले आप हेडिंग लिखो एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ एलिमेंट्स में आप लिखोगे एक लाइन, हाँ लिखना स्टार्ट कीजिए आप, लिखिएगा सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर, क्या बचा, सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be decomposed into simpler substances are called elements, सिंपल फॉर्म ऑफ, यानी उससे सिंपल तो अब कुछ है ही नहीं है, उसे आप क्या कर सकते हो, कैन नॉट डिवाइड के, मतलब उससे बच्चे डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ आगे बाबू मेंशन कीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, अगले ऐसे लिखिएगा, हाँ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट possess, possess the same properties as the
एज द बिगर पार्टिकल, एज द बिगर पार्टिकल। ध्यान दो बच्चे, एलिमेंट चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उससे हमें मतलब नहीं है। उसमें क्या होगा बच्चे, जितने भी एटम होंगे, जितने भी उसके पार्टिकल होंगे बच्चे, सब एक ही तरीके का बच्चे बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, हाँ अभी मैं बताया था ये बच्चे प्योर सब्सटेंसेस का ना, यानी कि एक ही प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ एलिमेंट हुआ, कंपाउंड हुआ। ठीक है, हाँ हाँ आगे ध्यान देंगे, लिखिएगा इसमें, एलिमेंट सर्व एज the building block of various types of other substances, various type of various types of other substances। हाँ लिखिएगा अगले लाइन से, देयर आर 118 different elements currently on periodic table। हमारे बच्चे आवर साड़ी यानी periodic table में कितने एलिमेंट है? 118, ध्यान दीजिए 118। हाँ ओके बच्चा, ये था बच्चा क्या, एलिमेंट का डिफिनीशन। अब हम लोग बच्चे इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हाँ तो आप इसमें हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके बच्चा, ठीक है, आज तक हम लोग बच्चे अभी यहीं तक पढ़ रहे हैं। कल हम लोग इसका पढ़ेंगे बच्चे, क्या होता है मेटल, क्या होता है नॉन मेटल, क्या होता है मेटलॉइड, इसको हम बच्चे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चा, ठीक, थैंक यू।